हेलो, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं जीन प्याजे की थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग। देखिए, सबसे पहले अगर कुछ बात करें जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जीन प्याजे की, उसके संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, पहली जो स्टेज है वो दी है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जिसकी जो एज है वो दी गई है जन्म से 2 इयर्स तक। दूसरी जो स्टेज दी गई है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसकी एज दी गई है 2 से 6 इयर्स, यानी कि जो अपनी अर्ली चाइल्डहुड है वो। तीसरी जो स्टेज है वो दी गई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसकी एज है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 7 से 11 साल। चौथी जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जिसकी एज है 11 अबोव, यानी 11 साल से अधिक। एडोलेसेंस जो है उसके अंदर हम इसको काउंट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात थी, आप इसको याद रख सकते हैं। SPCF से सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेज प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो दी हैं। बच्चे का विकास जो होता है वो इन 4 स्टेजेस में होता है प्याजे के अकॉर्डिंग। इसके अलावा उन्होंने कुछ वो एलिमेंट्स भी दिए, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बच्चे मैच्योरिटी के साथ यानी कि एज के साथ साथ उनका जो माइंड है वो डेवलप होता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखते हैं। बाकी सोशल एक्सपीरियंसेस से भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जीन प्याजे ने कही हैं। लैंग्वेज का सबसे कम इन्होंने महत्व माना है अपनी थ्योरी में, तो लैंग्वेज का इनकी थ्योरी से बहुत कम वो है, इन्होंने लैंग्वेज के महत्व को नेगलेक्ट किया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, यानी कि जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। रीजनिंग, ये कौन सी रीजनिंग है? डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कौन सी एज में डेवलप होती है। तो देखिए, सेंसरी मोटर एज है पहला ऑप्शन, तो इसमें नहीं होती। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी नहीं होती, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी नहीं होती। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो 11+ वाली जो एज है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर जो अमूर्त चिंतन होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। यानी एक टीचर है, 6 से 8th क्लास का कोई टीचर है, तो उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए जब वो अपने प्याजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उसको ध्यान में रख रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित करने मतलब नेगेटिव चीज़ आ गई तो वैसे ही अपन हटा देंगे। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनसे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। देखिए, जो 6th से 8th क्लास का टीचर है तो उसमें जो बच्चे होंगे वो लेट चाइल्डहुड के होंगे, यानी 7 से जो 11 साल एज है उसके बच्चे होंगे लगभग, मतलब इसी से प्लस माइनस बच्चे होंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, तो इसलिए उनको ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन है, एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना, यानी कि सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ें दिखा के। तो कॉन्क्रीट चीज़ें जो होती हैं वो प्री ऑपरेशनल में भी काम आती हैं, तो यहाँ
जो बच्चे हैं वो 7 to 11 ईयर्स यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के हैं, तो ये बात तो सही है, बट केवल मूर्त सामग्रियों को दिखाकर नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, यानी कि ओनली जो सिलेबस है उसके ऊपर ही चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? देखिए, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चों को किसने कहा है? प्याजे ने कहा है। लिटिल साइंटिस्ट जो है बच्चों को प्याजे ने कहा है। बट यहाँ आ गया, देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। सोशल एंड कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको महत्व दिया है लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में। सोशियो कल्चरल जो थ्योरी है वाइगोत्स्की, उन्होंने अपनी बात थ्योरी में बताया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे, यानी कि कौन सा एक ऐसा व्यवहार है जो जीन प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, यानी कि जो 2 से 6 वर्ष वाली एज होती है बच्चों की, उसका एक व्यवहार है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक साध्यात्मक विचार, यानी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये पहले क्वेश्चन में आई थी। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो फॉर्मल वाली जो होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11+ ईयर जो वाली एज होती है उसमें आती है। दूसरा कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, तो कंजर्वेशन आ जाती है इसमें। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी, मान लीजिए, शेप साइज का प्रभाव जो होता है उसको समझ जाना, यानी कि मान लीजिए एक बहुत लंबा गिलास है, उसमें 500 ml पानी है, और एक ऐसा बहुत चौड़ा बर्तन है उसमें भी 500 ml पानी है, तो दोनों समान दिखना, ठीक है, यह होता है कंजर्वेशन। क्लास इंक्लूजन, ये बात सही है। डिफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो जो सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 वाली एज उसमें आ जाती है, तो ये भी हटा देंगे। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, तो ये प्री ऑपरेशनल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए Piaget's कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो जो पहला ही है स्कीमा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्याजे कहता है कि प्रत्येक जो चीज़ है, नॉलेज, हर कोई, मान लीजिए कोई पेन है, कॉपी है, टीवी है, फ़ोन, सबके लिए आपके जो दिमाग है, बच्चे का दिमाग होता है, यानी बच्चे का क्या, सभी का दिमाग होता है, उसमें छोटे छोटे घर बने होते हैं जिनको प्याजे ने स्कीमा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी जो रचनावादी सिद्धांत है उनके अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और रिकॉल, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये नहीं होगा। रोट मेमोराइजेशन भी नहीं होगा। रिपीटेटिव ये भी नहीं होगा। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आती है? मैंने अभी पहले क्वेश्चंस में भी बताया है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है। 0 से, यानी जन्म से 2 साल की जो अवस्था होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चों में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है अगर कोई चीज़ बच्चे की आंखों के सामने नहीं है तो भी बच्चा उसको याद रखता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी,
यानी कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, कौन सा कथन सही नहीं है पियाजे की थ्योरी के अनुसार। देखिए, डेवलप अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज, यानी विकास जो गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बात सही है, बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर हैं बच्चे। तीसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये सही नहीं है कि जो बच्चे हैं वो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यानी सिर्फ अभ्यास करने से ही लर्निंग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। जो प्री ऑपरेशनल जो एज है, स्टेज है पियाजे के अनुसार 2 से 6 साल वाली, या 2 से 7 +-1 कह सकते हो आप, 2 से 7 साल वाली जो एज है उसके अनुसार कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, यानी लिमिटेशन नहीं है मतलब विशेषता बतानी है प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसकी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, इस जो एज है इसमें बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक चीज़ को, तो ये लिमिटेशन है, यानी अपना ऑप्शन नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, तो ये भी लिमिटेशन है। दूसरा है ये लिमिटेशन नहीं है, ये एक विशेषता है, इस एज में जो सिंबॉलिक थॉट है वो आ जाते हैं बच्चे में। फिर है इगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इस एज में इरिवर्सिबिलिटी भी नहीं होती, इगोसेंट्रिज्म भी नहीं आता प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट अगले वाली स्टेज की बातें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द मेजर एक्म्प्लिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, यानी कि कौन सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट जो एज होती है 7 से 11 वाली, उसकी कौन सी एक विशेषता है। ऑप्शन देखते हैं। एनिमेस्टिक थिंकिंग, तो एनिमेस्टिक थिंकिंग इसका ऑप्शन नहीं है कि मान लीजिए एनिमेस्टिक थिंकिंग क्या होती है, निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझना, तो ये तो कौन से में होता है, ये होता है प्री ऑपरेशनल में। एबिलिटी टू कंजर्व, ये बात सही है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी सेरिकुलर रिएक्शन ये आता है सेंसरी स्टेज में, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे रचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। ऑप्शंस हैं कौशलों का अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ स्किल, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, तो कंडीशनिंग तो ये नहीं करते, बिहेवियरिस्ट जो हैं वो करते हैं। इनके बाद पैसिव रिपीटेशन प्रोसेस यानी निष्क्रिय की बात आ गई, ये भी हटा देते हैं। लास्ट है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, जो पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। जो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा स्कीमाज। स्कीमा की बात की है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो क्या हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपना संसार है उसको एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ये बंड्यूरा ने कही है, तो ये बात गलत हो जाएगी। कैन बी कंडीशन, तो कंडीशनिंग की बात करते हैं
स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, वो लोग कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो ये बात भी पियाजे नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज दैट, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत का एक प्रमुख प्रस्ताव है कि, ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ये बात तो गलत है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे भी समान मात्रा में सोचते हैं पर टाइप अलग होता है, ठीक है, निम्न नहीं होती। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी कहना गलत है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक, क्वांटिटिवली जो है सोच बच्चों की वो भिन्न होती है, ये कहना भी गलत है क्योंकि मात्रात्मक रूप से समान होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ये कहना सही है कि उनकी क्वालिटी अलग होती है, वो टाइप अलग टाइप से सोचते हैं बट सोचते समान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 6 साल वाली, उसमें बच्चे को कौन सा एक सही विशेषित करता है, कौन सा जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। देखते हैं पहला सर्कुलर रिएक्शंस, तो ये तो नहीं होगा प्री ऑपरेशनल स्टेट में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सेंसरी मोटर की एक विशेषता है तो ये भी नहीं होगा। डिफर्ड लिमिटेशन, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट अट्रीब्यूटेड बाई। तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट किसका है, जीन पियाजे का है। बच्चे खुद जो है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। बच्चे कौन सी एज में तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं करते, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में भी नहीं करते, उसमें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी दोस्तों नहीं करते हैं। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चे लॉजिकल या कॉन्क्रीट चीज़ों से लॉजिकल थिंकिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। देखिए हैं तो अपन पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो 4 स्टेजेस दी गई हैं वो किसने दी हैं, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कौन सी एज में सोचना शुरू कर देता है बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बट टू अबाउट 2 years एज इज चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 years की, उसमें बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शंस देखते हैं, पहला बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, तो ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है तो ये नहीं होगा। बाय अप्लाइंग न्यू एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की समझ बच्चे में इतनी होती नहीं। बाय यूजिंग द सेंसेज, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी इंद्रियों से सेंसेज का यूज करके सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, देखते हैं, अनुकरण, समर्थी और मानसिक निरूपण। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तार्किक रूप से समस्या समाधान, तो ये नहीं होगा। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तो ये भी नहीं होगा। तो अनुकरण, समर्थी और मानसिक निरूपण,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, यानी कि 2 वर्ष का होते होते बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कोग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। यानी जो स्कीमा बने हुए हैं, नॉलेज जो बच्चे में है उसको मॉडिफाई करना क्या कहलाता है। असिमुलेशन कुछ ज्ञान में ऐड करना होता है, स्कीमा नहीं होता, परसेप्शन भी नहीं होता, अकोमोडेशन होता है, ज्ञान में चेंज करना, मॉडिफाई करना, उसमें ये होता है अकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पियाजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे की प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसका इनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है। देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। पहला है इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पियाजे से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।